हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ट्राई दीज है पेज नंबर 245 का। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझिए और इसके सॉल्यूशन को करेंगे। सिंपल से सम्स है, लेकिन पता क्या होता है, आपको एक बार ये करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे सिंपल मिल करके फिर आप थोड़े से और अपग्रेड होंगे, थोड़ा सा और टिपिकल टाइप के सम्स आएंगे। तो इसलिए इनको इतना भी सिंपल मत समझिए कि कह दो कि भाई ये तो ऐसे ही है, क्या ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी चीज़ें आती है, उसके बाद फिर आप थोड़ा ज़्यादा समझते हो, थोड़े टिपिकल समझते, फिर वो कर पाते हो। क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ये जो क्वेश्चंस है जो कि सिंपल है इन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ है। रवि वॉक्स 6 किलोमीटर इन एन आवर वाइल रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर इन एन आवर। तो दो बच्चे हैं यहाँ पे, इनके बारे में बता रखा है कि रवि वॉक करता है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, जबकि जो रोशन है वो वॉक करता है 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर। वॉक मतलब पैदल चलना, ठीक है। What is the ratio of the distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan? हमें रेशियो निकालनी है किसकी? हमें रेशियो निकालनी है डिस्टेंस जो कि कवर करता है रवि किसके मुकाबले में, टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। रोशन जो डिस्टेंस कवर करता है और जो रवि डिस्टेंस कवर करता है उसकी रेशियो में निकालनी है। और रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड में, डबल डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस आएगा जो रवि ने तय किया, और जो राइट हैंड साइड में आएगा रोशन ने जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रेशियो के लेफ्ट में क्या आएगा, रेशियो के राइट में क्या आएगा। अब देखते हैं कि हम इस सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे। तो उसके स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्या है शॉर्टकट के तरीके से रहते हो और शॉर्टकट सोचते हो कि शॉर्टकट चलेगा और फिर आप उसमें गलती कर जाते हो। तो ऐसा मत कीजिए और तरीके से सारी जो स्टेटमेंट वगैरह है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। सॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि। वैसे अभी 1 आवर कह रखा है, इसका इतना कुछ ज़्यादा यूज नहीं हुआ। इन 1 आवर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। यूज तब होता है जब मान लिया कि एक ने 1 घंटे में किया है तो दूसरे ने आधे घंटे में किया होता या 2 घंटे में किया होता, तब फिर कुछ फ़र्क आता, तो उसका कुछ यूज होता। फिलहाल इतना ज़्यादा इसका यूज नहीं है जो ये 1 आवर है, ठीक है। लेकिन फिर भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन इन 1 आवर। 1 घंटे में रोशन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो है 4 किलोमीटर। ओके, तो फिर रेशियो जो स्टेटमेंट है रेशियो के लिए वो हम यहीं पे ले लेंगे, यहीं से। ये इतनी वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस covered by Ravi to the distance covered by Roshan is equal to 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड में रवि का डिस्टेंस है और राइट हैंड साइड में जो है वो रोशन का डिस्टेंस कवर्ड है। तो यही बात हम रखेंगे। जो न्यूमरेटर है वहाँ पर हम रखेंगे रवि का डिस्टेंस
और डेनोमिनेटर में हम रखेंगे रोशन का डिस्टेंस। तो ये बात आप याद रखिएगा, ध्यान से कीजिएगा, उल्टा पुल्टा ना हो जाए। तो जो रवि का डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर, वो रखेंगे यहाँ पर, और जो 4 किलोमीटर है वो रखेंगे यहाँ पर। 6/4 दोनों ही जो नंबर्स है 2 की टेबल में डिवाइड हो रही हैं, तो इसलिए दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। चाहे तो आप इसे काट के ऐसे दिखा दीजिए, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया 3/2। अब क्योंकि ये लोवेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है तो फिर अब आप इसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो इसको लिखेंगे 3:2। यही आपका आंसर हुआ। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये समझिए अच्छे से और फिर बाद में इसको करके देखिएगा। अब इसे मैं इंग्लिश में करवा रहा हूँ कि जो बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में करवा सकते हैं क्या, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में आपको कराने की। What is given here? Here it is given that there are 2 children. One is Ravi and other is Roshan. Both are walking for 1 hour. One Ravi is walking 6 kilometers in 1 hour, whereas Roshan is walking 4 kilometers in 1 hour. Okay, both distances are given which are covered in 1 hour. So we will write the statement here, because if your English is very good then you will be able to write the statement in your words. If not, then you can choose from here, but I want to say you that you must improve your English, so that whenever possible you will be able to write your own English. You will be able to write the statements in your English, you will be able to write the answers in your own English with the help of your own words, but the meaning must be same, like that which is asked to you, which is demanded from you. ठीक है, okay. Then here is the statement: distance covered by Ravi in 1 hour is equal to 6 kilometer, and the distance covered by Roshan in 1 hour is equal to 4 kilometer. If you have understood it fully, then you need to write the statement which I took from here. The fully I took from here. You will write ratio of the distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan, or you can write your with the help of your own statement. You can write it here. In the numerator we will take the distance covered by Ravi, and in the denominator we will take the distance covered by Roshan. Okay, have you understood? You will remember this which I told you. Again I am telling you that you will write in the numerator the distance covered by Ravi, and in the denominator you will write the distance covered by Roshan. If you have understood this properly, then you will convert this fraction into you can say that it's a rational number. You will convert it into what? You will convert it into lowest form. It is an improper fraction, 3/2, but you will not convert it into mixed fraction if you are getting improper fraction, but you because you need to write it into the ratio form. Understood? So both are divisible by 2, then both are cut with the help of 2. You will get a fraction here, improper fraction 3/2, and then you will write it in like this, 3:2. It is your answer. Have you understood it properly? If you have any query, then please type your comment. I will definitely try to solve your problem as soon as possible. Thank you students for watching your own video. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें in which we will do next question, जिसमें हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन है कोई, वो करेंगे. Always have a great time. Thank you. Bye.